तो वर्नियर के कंसेप्ट को जब भी हमने बेसिक से समझा है, ये वाला फॉर्मूला एक मैंने आपको बताया हुआ है, लीस्ट काउंट एमएसडी माइनस वीएसडी, जो कि एनसीईआरटी में भी गिवन है एंड ज़्यादातर आपके जेई मेन लेवल के क्वेश्चन इस फॉर्मूले से डेफिनेटली हो जाते हैं। बट देर आर सम क्वेश्चंस जैसे कि जे एडवांस का 2016 का क्वेश्चन जो कि इस मेथड से भी होते हैं, बट इस मेथड से आपको एक दिक्कत आती है। वो क्या दिक्कत आती है एंड व्हाट इज द ओरिजिनल मेथड, है ना? तो क्या एक और मेथड है जो कि एक्चुअली मोर रिलायबल मेथड है जब भी आप वर्नियर के क्वेश्चंस करते हो, उसको हम डिस्कस करेंगे बेसिकली आज की वीडियो में। तो पहले तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट जो कि हमने रिसेंटली एक शॉर्ट वीडियो में भी कवर किया, तो वो भी देख सकते हैं आप। लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, तो आपके पास 10 वीएसडी इक्वल टू 9 एमएसडी मोस्टली गिवन रहता है। तो इससे आप बोल सकते हो कि भाई 1 वीएसडी इज 9/10 एमएसडी। वंस यू हैव दिस लीस्ट काउंट विच इज द डिफरेंस बिटवीन एमएसडी एंड वीएसडी, क्या हो जाएगा? एमएसडी माइनस वीएसडी को मैं लिख रहा हूँ 9/10 एमएसडी, है ना? तो ये 1/10 ऑफ एमएसडी आ जाता है। मेन स्केल डिवीजन मोस्टली 1 mm गिवन रहता है क्वेश्चंस में, है ना? तो ये 0.1 mm आ जाता है। इस तरह का बेसिक कंसेप्ट आपको अगर ऑलरेडी पता है तो वीडियो को आप देख सकते हो एंड इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हो। तो एक बार पॉज करके ट्राई करना, क्योंकि इसका जो पहला पार्ट है बच्चों, जो कि वर्नियर कैलिपर C1 है, उसमें क्या दे रखा है देखना, 10 डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो बेसिकली वही बात हो गई कि आपको इसका लीस्ट काउंट किया जाएगा। LC1 लिखता हूँ मैं C1 का, MSD माइनस 9/10 VSD which is again 9/10 MSD which is 1/10 ऑफ मेन स्केल डिवीजन। भी इस क्वेश्चन में आपको 1 mm का दे रखा है, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स इन बोथ द स्केल्स, तो वो आपको आ जाता है ना 0.1 mm। बट लुक एट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज C2, है ना? दैट इज व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट द क्वेश्चन कि कैलिपर C2 में 10 इक्वल डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल 11 मेन स्केल डिविजन के बराबर है ना? तो यहाँ पे LC2 में क्या लिखूंगा कि आपके पास MSD माइनस VSD में, ध्यान देना बच्चा, VSD कितना है? तो 10 VSD इक्वल टू 11 MSD, है ना? यानी कि VSD इज 11/10 MSD करके अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, मतलब लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं, तो आपके पास -1/10 MSD आती है वैल्यू, और मेन स्केल डिवीजन इज 0.1 mm, मतलब कि 0.1 mm तो आ रहा है बट नेगेटिव आ रहा है ना? नेगेटिव लीस्ट काउंट आ रहा है, तो क्या आ सकता है या लीस्ट काउंट नेगेटिव है? मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इस तरह के क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। तो यस, वी आर एड्रेसिंग दैट ओनली। एक तो आप पहले लीस्ट काउंट निकाल लो अपना जो ओरिजिनल मेथड है उससे, एंड अब इसकी रीडिंग है ना, ऑब्वियसली द क्वेश्चन इज आस्किंग यू रीडिंग, तो रीडिंग मेजर्ड वैल्यूज इन सेंटीमीटर्स निकाल लेते हैं। तो ये मेरा मेथड 1 है ना, जिसमें अपन लीस्ट काउंट का ये फॉर्मूला करके कर रहे हैं ना। मेथड 2 भी मैं बताऊंगा। तो आप इसमें रीडिंग का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों? मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, है ना? तो मेजर्ड वैल्यू C1 की निकालता हूं मैं। C1 में क्या हो रहा है? रीडिंग 1 बोल देते हैं इसको। मेन स्केल रीडिंग क्या है तो ध्यान देना, 2 पॉइंट, ये कितना है? 5, 6, 7, 8, है ना? 2.5, 2.6, 7, 8, तो 2.8 सेंटीमीटर मेन स्केल पे है ही है। उसके बाद कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन कौन सा दिख रहा है आपको? तो ट्राई जरूर करना, क्वेश्चन में मजा तभी आएगा। क्वेश्चन को अगर आप सिर्फ देखेंगे एंड इफ यू हैव नेवर ट्राइड दिस क्वेश्चन, तो वो मजा नहीं आएगा आपको। ट्राई जरूर करना। देखना ये वाला कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से, है ना, विच इज 5, 6, 7th डिवीजन। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंटू 7 इंटू 0.1 mm, है ना? तो दिस बिकम्स 2.87 सेंटीमीटर्स विच इज गिवन इन 3 ऑप्शंस, है ना? तो ऑब्वियसली क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग यू C1 का ही रीडिंग, क्योंकि C1 तो आसान है, C1 तो इनफैक्ट जेई मेन लेवल का क्वेश्चन है, जीरो एरर भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन इज ऑब्वियसली आस्किंग यू अबाउट C2, ठीक है? अब C2 में देखना आप क्या करोगे। C2 में आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? अगेन 2.5, 6, 7, 8, एंड उसके बाद में ये वाला कोइंसाइड कर रहा है विच इज ऑल्सो 7th डिवीजन, है ना? मतलब आप देखोगे 2.8 के बाद यहाँ पे भी 7th डिवीजन है, मतलब डायग्राम ऑलमोस्ट सिमिलर है। डायग्राम आप बोल सकते हो एकदम ही सिमिलर है। तो क्या इसकी रीडिंग भी 2.87 हो जाए? बाय द वे दिस इज द रॉन्ग आंसर, ट्रैप ऑप्शन है। तो यहाँ पे करेक्ट तरीका क्या है रीडिंग का, है ना? तो ध्यान देना, R2 में क्या लिखूंगा? R2 में लिखूंगा 2.9, क्योंकि नेगेटिव लीस्ट काउंट अगर आ गया है आपका, है ना, अगर आपका नेगेटिव लीस्ट काउंट आ चुका है, तो आपको क्या करना है? यू हैव टू टेक 2.9 विच इज द नेक्स्ट मेन स्केल रीडिंग, 0 के बाद में है वो, बट दैट इज हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क। 2.9 सेंटीमीटर प्लस 7 डिविजन यहाँ पे भी ध्यान दे लो, है ना? 2.8 के बाद 2.9 लिया क्योंकि नेगेटिव लीस्ट काउंट है, एंड 7 है, एंड -0.01 mm अपना लीस्ट काउंट सेकंड वाले का आया था। तो 2.90 माइनस 07 कितना हो गया? 2.83 इसका आंसर है, ठीक है? बट ये क्या है? अब काम चलाओ मेथड है ना? ये क्या हो गया भाई? आप इसमें जुगाड़ लगा रहे हैं, तो यू हैव टू ऑब्वियसली नो द ओरिजिनल मेथड ऑल्सो इन फाइंडिंग
वर्नियर स्केल की रीडिंग इन एनी क्वेश्चन, जेई मेन के भी क्वेश्चन में काम करेगा. तो लेट्स डू इट. व्हाट इज द ओरिजिनल मेथड फॉर योर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? मेथड नंबर 2 है ना, जो कि ज़्यादा रिलायबल है, मतलब जो बेसिक अप्रोच है, जो एनसीईआरटी में एक्चुअली नहीं दिए. तो हम एनसीईआरटी वाली अप्रोच फॉलो करते हैं क्योंकि जेई मेन में वही एक्सपेक्टेड है. बट जेई एडवांस तो कुछ भी पूछ सकता है, एनसीईआरटी से परे भी चीज़ें हैं. चलिए, तो रीडिंग 1 क्या हो जाएगी बच्चा? ध्यान देना, मेथड क्या है कि आपको देखना है कि मेन स्केल, एक तो कौन साइड कहाँ पे हो रहा है, वही बात हो गई. कौन साइड तो यहीं पे हो रहा है, डायग्राम वही है. बट हाँ, ये मेन स्केल पे कितने डिविजन है? तो आई नो 20 डिविजन, 30 डिविजन, 31, 32, 30, 34, 35 डिविजन है. तो R1 को मैं लिखूंगा, देखो 35 मेन स्केल डिविजन, ठीक है, ध्यान दे रहा हूँ, माइनस इतने वर्नियर स्केल डिविजन, है ना. तो मेरी रीडिंग जो कि एक्चुअली यहाँ पे कहीं पे है ना, जैसे कुछ बच्चे अंदाजा लगाते हैं ना कि सर 2.8 और 2.9 के बीच में आ रहा है तो 2.85 लिख दिया मैंने, है ना, जिसपे उनको डांट पड़ती है प्रैक्टिकल्स में. तो वैसा कुछ अंदाजा आप यहाँ पे लगाओगे, बट यस स्पेसिफिक लगाओगे, एक्यूरेट लगाओगे. 2 पॉइंट है ना, तो ये हो गए 35 डिवीजन माइनस कितने वर्नियर स्केल डिवीजन है, देखो तो ये है 7 वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना. तो आई एम डूइंग 35 MSD माइनस 7 VSD, है ना, माइनस 7 VSD ऑफ द फर्स्ट केस. अब फर्स्ट केस में कितना VSD था? VSD कितना था? 9 मेन स्केल डिवीजन बाय 10, ठीक है ना. 9 बाय 10 MSD कर दिया मैंने. MSD कॉमन ले लो, 35 माइनस 9 7 जा 63, या 350 माइनस 63 बाय 10 MSD कॉमन ले लिया मैंने. तो MSD कितना था? 1/10 ऑफ सेंटीमीटर, है ना. वही बात है कि 0.1 सेंटीमीटर लिखो या मिलीमीटर लिखो, चलो 0.1 सेंटीमीटर में आंसर है ना, तो ये लिख देते हैं. और आपका आंसर क्या आ जाएगा? देखना, 350 माइनस 63 इज 350 माइनस 63 इज 287 एंड 10 और 0.1 मतलब 2.87 सेंटीमीटर, है ना. तो वही बात है, 2.87 तो बहुत सारे ऑप्शंस में दे रखा है. तो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ C2? क्वेश्चन इज ऑलवेज अबाउट द रीडिंग ऑफ C2. सेम मेथड से ही कर रहा हूँ मैं. तो दोबारा ध्यान देना बच्चा, कि इसमें भी क्या हो रहा है, देखो आपकी कोइंसाइडिंग यहाँ पे हो रही है ना. कोइंसाइडिंग कहाँ पे हो रही है? 35 36 पे हो रही है ना. यहाँ पे 35 पे हो रही थी, ये 36 पे हो रही है, ठीक है ना. तो यहाँ से यहाँ तक, है ना, ध्यान देना मतलब इस पर, आपका यहाँ से यहाँ तक हाउ मेनी मेन स्केल डिविजन आर देयर? तो 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, है ना. ऑलराइट, 36 मेन स्केल डिविजन तो है ही है, माइनस क्योंकि आपकी एक्चुअल रीडिंग यहाँ से कहीं ऊपर है ना, मतलब ऑल द ऑप्शंस आर 2.83 से ऊपर ही, है ना, 2.8 के ऊपर ही. तो 2.8 से कितना आगे जाना है और कितना VSD हटाना है ना. तो अगेन 7 VSD आपको यहाँ पे हटाना है, ठीक है बच्चा. तो 2.8 वाला मार्क है ये, और उससे ऊपर कितना है, एंड व्हाट इज R2 हियर? ऑलराइट, 36 MSD थे, माइनस वापस पीछे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि 36 MSD इज नॉट द एक्चुअल रीडिंग. एक्चुअल रीडिंग इज समवेयर 2.8 से ऊपर. तो कितना माइनस करना, समझ रहे हो माइनस क्यों कर रहे हैं? माइनस 6 VSD कर रहे हैं इस बार आप. दैट टेल्स यू, सॉरी 7 VSD कर रहे हैं, दैट टेल्स यू द आंसर फाइनली. तो MSD पता है, VSD कितना है इस केस में? 10 इक्वल डिविजन्स ऑफ VSD इज 11 MSD, है ना. तो 11 बाय 10 MSD लिख दूं, इनफैक्ट MSD कॉमन ले लें, ठीक है. तो यहाँ से क्या आता है? ये आता है 360 माइनस 7 भी रह गया, 77. दिस कम्स एज 360 माइनस 77 बाय 10, और MSD आपका वही 0.1 सेंटीमीटर था ना, 1 मिलीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर. तो ये आपका 360 माइनस 77 कितना हो गया? 360 माइनस 60 किया तो 300 माइनस 17 विच इज 283, तो 2.83 सेंटीमीटर. इस मेथड से भी ऑब्वियसली आ जाता है. एंड दिस इज मोर रिलायबल मेथड, मतलब ये जेनेरिक मेथड, दिस इज द ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्नियर हाउ इट वर्क्स. तो आप इस मेथड को यूज करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आंसर ला ही सकते हैं, बट वही बात है कि जेई मेन लेवल के क्वेश्चन, जो कि पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसके भी आंसर ला सकते हैं. और नाउ द टास्क इज कि आप इस तरह के क्वेश्चंस, जेई मेन लेवल के जो क्वेश्चन है वो इस मेथड से करें, ठीक है. आर यू अप फॉर इट? तो डू ट्राई दैट, कि आप अब इस मेथड से, जो मेथड 2, दोनों एग्जाम्पल देख लेना, रिपीट पे देख लेना, दोबारा देख लेना, बट ट्राई इट ऑन जेई मेन लेवल क्वेश्चन विच आर सिंपलर टू सॉल्व, है ना. क्योंकि ये तो ऑब्वियसली एडवांस का है, तो हो सकता है किसी को एक बार में नहीं समझ आया, बट व्हेन यू अप्लाई इट योरसेल्फ कॉन्फिडेंस. ओके, तो इस तरह की शॉर्ट कंसेप्ट रिविजन के लिए चैनल पे सब्सक्राइब रहे.